Hello, bachcho, let's read the question first. Now, question says that which of following is a correct statement? A. Beta rays are same as cathode rays. Gamma rays are high energy neutrons. Alpha particles are singly ionized helium atoms. Protons and neutrons have exactly same mass. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी बच्चों क्या है आपका, इसमें जो अनस्टेबल एटम होता है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपका वेरियस पार्टिकल्स का एमिशन करता है. अब एक इसमें बच्चों है आपका बीटा रेस या कैथोड रेस. कैथोड रेस क्या होती है, जो आपके निगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड से निकलती है, उसको निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड कहते हैं. और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बच्चों, राइट, उसी को आप बीटा रेस कहते हो या कैथोड रेस कहते हो. दोनों सेम है, तो पहला तो आपका सही है. बी कह रहा है गामा रेस आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स. नहीं बच्चों, गामा एनर्जी आपके गामा जो रेस होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं, राइट. एच न्यू एनर्जी होती है तो न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो ये तो गलत है. सी कह रहा है अल्फा पार्टिकल्स आर सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स. नहीं बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों, +2 ही होता है, राइट. ये होता है बच्चों, +2 ही चार्ज होता है, ना कि सिंगल चार्ज होता है. तो ये तो गलत है आपका. डी कह रहा है आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम मास. नहीं बच्चों, लगभग में सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता. जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है लगभग होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg. मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है लगभग 1.6749 इंटू 10⁻27 kg. तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, तो ये भी गलत है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ